लोगों ने कैटल फार्मिंग पढ़ा है। इस क्लास में पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है मुर्गी पालन। पोल्ट्री के अंदर वो बर्ड्स आ जाता है जो मीट देता है, एग देता है। एज फॉर एग्जाम्पल हेन, डक, गीज, टर्की एक्सेट्रा। लेकिन हम लोगों को सिर्फ हेन के बारे में ही पढ़ना है। पोल्ट्री फार्मिंग दो पर्पस की वजह से किया जाता है। पहला एग और दूसरा मीट और चिकन। वो हेन जो एग ले करता है और जिसको हम एग पाने के लिए पालते हैं उसको लेयर्स कहते हैं, और वो हेन जिससे हम लोगों को मीट मिलता है, चिकन मिलता है, उसको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं। इंडिया में हेन का दो ब्रीड होता है, एक इंडियन ब्रीड और दूसरा फॉरेन ब्रीड। इंडियन ब्रीड को लोकल ब्रीड भी बोल सकते हैं, इंडिजिनस ब्रीड भी बोल सकते हैं। इंडियन ब्रीड का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, लेकिन जो बेस्ट है वो है असील, और ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है। उसी तरह फॉरेन ब्रीड का भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स होता है, बट वी हैव वन एग्जाम्पल, दैट इज लेगहॉर्न। इस इंडियन ब्रीड एंड फॉरेन ब्रीड को क्रॉस कर दिया जाता है टू गेट न्यू वैरायटी विद डिजायरेबल ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक। डिजायरेबल ट्रेड्स में हो गया इंक्रीज इन द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मतलब जो नया वैरायटी होगा वो ज्यादा और क्वालिटी चिक्स पैदा करेगा। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड, मतलब जो एग लेइंग बर्ड्स है, दैट इज जो लेयर्स है, उनका साइज से क्या लेना देना, इसीलिए उनके साइज को छोटा कर दिया गया। जो ब्रॉयलर है उसको ड्वार्फ बना दिया गया, नाटा बना दिया गया, ताकि जो चिक प्रोडक्शन है वो ज्यादा कमर्शियल हो सके, ज्यादा इकोनॉमिकल हो सके। ये जो न्यू वैरायटी है वो समर को अच्छे से एडप्ट कर सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। पोल्ट्री हाई टेम्परेचर में बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए ऐसा वैरायटी बनाया गया जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। और लास्ट डिजायरेबल ट्रेट है लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मतलब जो न्यू वैरायटी है उसको पालने में ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। ये कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स है जो न्यू वैरायटी में पाया जाता है, और ये न्यू वैरायटी बनता है इंडियन ब्रीड एंड फॉरेन ब्रीड को क्रॉस करके। अब पोल्ट्री का फूड का बात करते हैं। पोल्ट्री में ब्रॉयलर्स भी आता है एंड लेयर्स भी आता है। इन दोनों के फूड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्योंकि बॉयलर्स हम लोगों को मीट देता है, इसके फूड में फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, विटामिन ए और के ज्यादा होता है। लेयर्स हम लोगों को एग देता है, इसीलिए इसके फूड में विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा होता है, स्पेशली कैल्शियम ज्यादा होता है। पोल्ट्री का केयर करना बहुत जरूरी है ताकि इसको मोर्टेलिटी से बचाया जा सके। मोर्टेलिटी मतलब डेथ से बचाया जा सके, और इसके फेदर को मेंटेन रखा जा सके। बर्ड्स के लिए फेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ कार्कस क्वालिटी भी मेंटेन रहे। कार्कस का मतलब मीट होता है, इसका मीट क्वालिटी को भी मेंटेन रखा जा सके, इसीलिए पोल्ट्री का केयर करना बहुत जरूरी है। अगर हम पोल्ट्री का अच्छी तरह से केयर करेंगे तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा जो मीट का और एग का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। और इसके लिए कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीन इन द शेल्टर, मतलब हम जहाँ पे पोल्ट्री को रखते हैं वहां का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और वहां पे प्रॉपर साफ सफाई होना चाहिए। इसके साथ ही प्रॉपर वेंटिलेशन भी जरूरी है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर फूड, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट। अब इनका डिजीज का बात कर लेते हैं और डिजीज से कैसे बचा जाए, दैट इज प्रिवेंशन का बात कर लेते हैं। पोल्ट्री में डिजीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है। और डिजीज से बचने का उपाय है शेल्टर को अच्छी तरह से साफ करो, सैनिटेशन करो, बीच बीच में
डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करो और इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए पोल्ट्री को वैक्सीनेशन दो। अब बॉयलर्स एंड लेयर्स को कंपेयर कर लेते हैं। बॉयलर्स हम लोगों को मीट देता है, लेयर्स हम लोगों को एग देता है। बॉयलर्स के खाने में मेनली प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ए और के होता है एंड लेयर्स के खाने में मेनली विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है, स्पेशली कैल्शियम होता है। क्योंकि ब्रॉयलर्स हम लोगों को मीट देता है, इसीलिए उसको ऐसा कंडीशंस चाहिए जिसमें उसका ग्रोथ जल्दी हो सके। वहीं लेयर्स को एनफ लाइट एंड स्पेस चाहिए। ब्रॉयलर्स को मैच्योर होने के लिए 1 से 2 वीक लगता है और लेयर्स को मैच्योर होने के लिए 3 से 4 वीक लगता है। दिस इज ऑल अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।